हेलो जी वॉरियर्स, वेलकम बैक टू another वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट बोलना चाहूँगा कि सक्सेसफुल मैन कैन गिव यू ways by which you can succeed, but on the same side an unsuccessful man can give you numerous ways by which you cannot succeed. So I think to win we should know both the sides of coin, like what we should do and what we should not. सो बस इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इज जेई 2027 स्टिल पॉसिबल? एंड अब तुम बच्चे लोग लाइक पूछोगे कि क्या ज़ीरो से पॉसिबल है? सो आई विल से कि देखो, ज़ीरो पे कोई नहीं होता यार, सब ने 9 10 तो एटलीस्ट पास किया हुआ है। एंड सो अब देखो, दो टाइप के लोग आएंगे, या जिनका 11th बर्बाद होगा एंड जो लोग टॉपर लोग आएंगे नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी। जिनका 11th बर्बाद होगा पूरी तरह से, और जिनका जो थोड़ा थोड़ा बर्बाद होगा। अब जिनका 11th पूरी तरह से बर्बाद है, लाइक जिनको चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता है, सो आई वुड रिकमेंड देम कि तुम जेई को छोड़ दो एंड तुम सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो फिलहाल। और जिनका लाइक 11th में ठीक ठाक उन्होंने पढ़ाई की थी, मस्ती भी की थी, पढ़ाई भी कर की थी, सो उनके लिए स्टिल दे हैव अ गुड चांस until and unless they are determined and they exact like they know कि उन्हें क्यों करना है। एंड मतलब क्लियर होना चाहिए माइंड में यार, ऑब्वियसली। सो देखो, मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो तुम्हारा 12th के टॉपिक्स हैं, अभी तुम ऑब्वियसली 12th में रहोगे, तो तुम्हारे जो भी 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं, तुम उन्हें टीचर के साथ कंप्लीट करो, कैसे भी, इन एनी हाउ, लाइक तुम्हें जो करना पड़ता है करो, बट उन्हें 12th के साथ ही साथ कंप्लीट करो। हाँ, कुछ लाइक थोड़े हार्ड चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया मैथ्स में, या कुछ ऐसा कुछ भी। सो उन चैप्टर्स में तुम एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड लेवल पे चीज़ों को कर लो, क्योंकि किसको पता है यार, तो क्या मैथ्स इजी आ जाए या मैथ्स टफ आ जाए, केमिस्ट्री इजी आ जाए, केमिस्ट्री टफ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम प्लीज़ ट्राई करो कुछ छोड़ने की नहीं। एंड 11th जैसे तुमने कहा तुम्हारा बर्बाद हो गया, सो 11th अभी पूरा तो छोड़ नहीं सकते हो यार। सो 11th में कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं जो बेस है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो तुम ज़रूर करके जाओ। एंड ये तुम्हें खुद से करना है, कैसे भी करना है, टाइम निकाल के करना है। सो मैं बात करता हूँ फिजिक्स की है। फिजिक्स में तुम्हें मैकेनिक्स प्री कंप्लीट करनी है। मैकेनिक्स में जैसे आ गया यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन 1D 2D, वही इजी वाले चैप्टर्स। एंड हाफ थोड़ा आता है एक एनएलएम वाला और डब्ल्यूपीई। इसमें मैं बता रहा हूँ, मतलब तुम अच्छे से ग्रिप बना सकते हो यार, ग्रिप बनाकर ही जाना, इट विल हेल्प यू अलॉट। वर्क पावर एनर्जी हो गया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास में तुम पूरा चैप्टर लाइक थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो तुम लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन कब करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज कैसे निकाला जाता है, एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स तो करके जाओ। इतना तो प्लीज़, इट इज़ लाइक बैर मिनिमम यार, इतना तो करके जाना पड़ेगा। और सर्कुलर मोशन में भी तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से याद कर सकते हो कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रॉड हो जाए या स्ट्रिंग हो जाए, वो सब का आई होप यू नो इट। तुम इन्हें एक बार वन शॉट से देखोगे ना, तो भी तुम्हारे लाइक काफ़ी हद तक कि जो जो मेन मोटा मोटा होता है पूरे चैप्टर्स में, वो सारे कवर हो जाएगा। एंड आई विल रेकमेंड कि इस टाइम पर तुम गो फॉर दैट, भाई एक रामबाण इलाज है हमारे लिए। और फिर केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में 11th में रिएक्शन मैकेनिज्म एंड जीओसी मस्ट। जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जीओसी मतलब सब कुछ, वो कन्फर्मर्स वाला, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, वो सब वाला। और क्या ऑर्थो इफेक्ट्स, वो सब इंक्लूड जाता है उसमें। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में इन्वॉल्व है, जीओसी में ही, ठीक है। और फिजिकल, और बचता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम ले लो थर्मोडायनेमिक्स को, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड पीरियोडिक टेबल तो एकदम बेसिक चैप्टर है यार, इसे कोई नहीं छोड़ता है, प्लीज़ अब ऐसा मत करना, ये याद होगा। और मैथ्स में, तो मैथ्स में तुम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम एंड कोनिक सेक्शन, सिर्फ 4 यूनिट्स बता रहा हूँ, लाइक क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, बायनोमियल, ये तो तुम एक एक दिन दोगे, पूरा एक दिन, मतलब तुमने फॉर एग्जांपल 4 आवर्स का अगर वन शॉट है, तो तुम पहले उसका थियोरी देखो, एंड उसके बाद थियोरी में सर जो भी तुम जहाँ से भी पढ़ोगे, उन्होंने क्वेश्चंस करा रहेंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो खुद से करने की। पहली बार देखो सर कैसे कर रहे हैं, अगर जैसे सर जिस मेथड से सर कर रहे हैं, जिस तरीके से सर कर रहे हैं, अगर तुमने भी वैसे ही किया, वेरी गुड। अगर नहीं किया, तुमने कोई दूसरे मेथड से किया है, अच्छी बात है, तुम्हें दूसरे मेथड से आता है, बट जिस मेथड से सर ने किया उस मेथड को सीखो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड हिडन थिंग इन जेई। और
मैथ्स में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स में पता है क्या, तुम आंसर तो ले आओगे लेकिन एग्जाम के टाइम में ना तुम दुनिया भर की कैलकुलेशन करोगे बट तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा, तुमने सारे कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे तब भी। बिलीव मी, मैंने बहुत बहुत रोए, आंसू आ गए थे उस टाइम पे जब मैं अपना पेपर कर रहा था। मेंस की बात बता रहा हूँ, एकदम ईजी क्वेश्चन था, उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा था। सिंपल कैलकुलेशन में मैंने कुछ तो किया रहेगा। और कोनिक सेक्शन यार देखो, 2 to 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे पर पर शिफ्ट, तो प्लीज़ इसे छोड़ना तो इतना वो नहीं होगा, करके जाओ इतना। और 12th में बता रहा हूँ, अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब मैक्सिमम चीज़ें कवर करने के लिए, क्योंकि किसको नहीं पता यार, क्या पता तुम्हारे टाइम पे केमिस्ट्री इजी आ जाए या मैथ्स इजी आ जाए या कुछ भी हो सकता है यार, इसलिए तो पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, इसीलिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशंस। बस यही सारी चीज़ें, एंड मैं कहूँगा कि तुमने अगर लिटरली इन 6 to 7 months में अपना बेस्ट दिया है, सो यू विल बी ऑल डेफिनेटली यू विल बी स्टैंड एट अ बेटर रैंक जहाँ पर तुम अभी करंटली हो। और अगर तुम बस यही सोच कर टालते रहो कि यार बहुत सारा बचा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सब रीज़न देके तुम रील स्क्रॉल करोगे ज़्यादा ज़्यादा, और क्या ही करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ बेटर कि यार तुम फाइट मारो एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड नोई, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुमको। सो बस यही कहना था। ऑल द बेस्ट। बाय।